क्या आईआईटी बाबा ही है कल की अवतार? एक गहन विश्लेषण। हाल ही में आईआईटी बाबा को लेकर यह चर्चा जोरों पर है कि वही कहीं कल की अवतार तो नहीं। इस विषय पर गहन विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है। भारतीय सनातन धर्म में दशावतार का विशेष महत्व है, जिसमें भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में कल की अवतार का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। पुराणों में वर्णित है कि कल की अवतार एक ऐसे अवतार के रूप में प्रकट होंगे जो अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा और वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवार के साथ अधर्म का नाश करेंगे। इस संदर्भ में आईआईटी बाबा के चरित्र और उनके कार्यों का विश्लेषण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आईआईटी बाबा आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोजें करने वाले एक जाने-माने वैज्ञानिक हैं। उनका असली काम अभी तक रहस्य के पर्दे में है, लेकिन उनके द्वारा किए गए शोध और खोजों ने उन्हें चर्चित बना दिया है। विशेष रूप से भारत के मंदिरों के वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करने के बाद उनका नाम व्यापक स्तर पर प्रसिद्ध हुआ है। आईआईटी बाबा की विशेषताएं और कल की अवतार की समानताएं। आईआईटी बाबा के कार्यों और व्यक्तित्व को देखते हुए उनमें कुछ ऐसे लक्षण देखे गए हैं जो पुराणों में वर्णित कल की अवतार के लक्षणों से मेल खाते हैं। आइए इन पहलुओं का विश्लेषण करें। एक अधर्म के खिलाफ वैज्ञानिक संघर्ष। कल की अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश करना है। आईआईटी बाबा ने अपने शोध और कार्यों के माध्यम से विज्ञान का सहारा लेते हुए कई अंधविश्वास को तोड़ा है। वे धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर समाज को जागरूक करते हैं। दो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का समन्वय। आईआईटी बाबा का ज्ञान केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। उनके द्वारा मां कामाख्या मंदिर के रहस्यों को उजागर करना इस बात का प्रमाण है कि वे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत कर रहे तीन सत्य का अनुसंधान। पुराणों के अनुसार कल की अवतार सत्य के मार्ग पर चलने वाले होंगे। आईआईटी बाबा का जीवन सत्य और विज्ञान पर आधारित है। वे धार्मिक मान्यताओं की वैज्ञानिक व्याख्या करने के लिए समर्पित हैं। चार सामाजिक सुधार। कल की अवतार समाज में व्याप्त अधर्म को समाप्त करेंगे। आईआईटी बाबा ने अपने शोधों के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रम और रूढ़िवादिता को दूर करने का प्रयास किया है। वे सत्य और ज्ञान के प्रचारक के रूप में उभर रहे हैं। विरोधी पक्ष। हालांकि कई धार्मिक विद्वानों का मानना है कि कल की अवतार एक देवीय शक्ति है, जिनका प्रकट होना पूरी तरह से चमत्कारी घटना होगी। उनके अनुसार आईआईटी बाबा एक सामान्य वैज्ञानिक है, जिनके कार्य मात्र वैज्ञानिक आधार पर है। क्या आईआईटी बाबा ही है कल की अवतार? अंतिम निष्कर्ष। आईआईटी बाबा के कार्य और व्यक्तित्व में वे गुण दिखाई देते हैं जो कल की अवतार के संदर्भ में वर्णित है, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से कल की अवतार मानना अभी जल्दबाजी होगी। उनका योगदान विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत सराहनीय है और उनके प्रयास समाज में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वे कल की अवतार हो या ना हो, उनके कार्य निश्चित रूप से समाज को नई दिशा देने वाले हैं। आईआईटी बाबा को कल की अवतार मानने के पक्ष और विपक्ष में तर्क है। भारतीय समाज में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। आईआईटी बाबा के शोध और कार्यों ने समाज में एक नई जागरूकता पैदा की है, जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। आईआईटी बाबा यानी अभय सिन्हा प्रयागराज के महाकुंभ में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले आईआईटी में पढ़ाई और नौकरी करने के बाद अब वे धर्म की राह पर है और इंटरनेट पर आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर है। उनके दावे और अनुभव हैरान करने वाले हैं, जैसे स्मशान में हड्डियां खाना और पुनर्जन्म की जानकारी। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा और महादेव से प्रेरित अपने अनुभव के बारे में बताया। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में आईआईटी बाबा यानी अभय सिन्हा की काफी चर्चा हो रही है। अभय सिंह ने पहले आईआईटी में पढ़ाई की नौकरी की, लेकिन अब वे धर्म की राह पर है। अब अभय सिंह इंटरनेट पर आईआईटी बाबा के नाम से फेमस है।
आईआईटी बाबा की लाइफ के साथ ही उनके अलग अलग दावों की भी काफी चर्चा हो रही है। हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि वे स्मशान में हड्डियां भी खाते थे। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू में कई बातें की हैं। अब उन्होंने आज तक से खास बातचीत की, जिसमें अपनी लाइफ से जुड़े कई किस्से बताए हैं। आईआईटी बाबा ने इस इंटरव्यू में कई ऐसे दावे किए हैं जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। तो जानते हैं आईटी बाबा किन किन चीजों के दावे करते हैं। महादेव की तरह लुक बदलता हूं, अक्सर बढ़ी हुई दाढ़ी में दिखाई देने वाले। आईआईटी बाबा ने अब क्लीन शेव वाला लुक ले लिया है। इस लुक पर उन्होंने कहा कि मैं बदलाव करता रहता हूं। जब मैं पहले भी यात्रा में गया था तो महादेव ने कहा कि बस चलते रहना है, एक जगह पर एक ही रात रुकना है और सिर्फ आगे बढ़ना है। मैं पहले भी 2-3 महीने तक पहने तक बढ़ा लेता था और फिर कभी शेव कर लेता था। महादेव भी ऐसा करते रहते हैं तो मैं भी ऐसा ही करता हूं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बताया कि कई काम तो मैं पिछले जन्म में ही कर चुका हूं। मुझे पुनर्जन्म के बारे में भी सब कुछ पता है और मुझे पता है कि मैं पिछले जन्म में क्या करता था। जब उनसे पिछले जन्म के बारे में बता के लिए कहा गया तो आईआईटी बाबा ने कहा कि मैं पहले कृष्ण था। अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हुए आईआईटी बाबा ने कहा, मैं गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हल कर देता था। एक बार स्कूल में मुझे टीचर की ओर से एक सवाल दिया गया था जो काफी मुश्किल था। वह सवाल इतना खतरनाक था कि उसे कॉपी करना पॉसिबल नहीं था। मैंने इस सवाल को देखा और मैं सो गया और मैंने सपने में ही उसे सॉल्व कर लिया। अगले दिन जब मैंने टीचर को दिखाया तो वह हैरान रह गए। साथ ही उन्होंने बताया कि लोग मुझ में भगवान देखते थे। मुझे लोग बोलते थे कि मुझे तेरे अंदर क्राइस्ट दिख रहे हैं, मुझे तेरे अंदर आदि योगी दिख रहे हैं, मुझे तेरे अंदर बटुक भैरव दिख रहे हैं। अब जब आप मुझसे मुझ में भगवान होने की पूछ रहे हैं तो आपको बता देता हूं कि सबके अंदर भगवान है। बस ये दिक्कत रहती है कि सबके अंदर भगवान न है तो पता क्यों नहीं चलता है। एक न्यूज चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में अभय ने बताया कि जब वह शमशान में साधना करने गए थे तो उन्होंने वहां क्या क्या किया था। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार तो उन्होंने शमशान में जाकर हड्डियां भी खाई थी। जब उनसे इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि एक बार वह एक अघोरी बाबा से मिले थे। इसके बाद उन्होंने स्मशान में साधना करने का निर्णय लिया। आईआईटी बाबा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी मुद्दे पर बात करने से हिचकते नहीं हैं। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब उनसे उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया तो उन्हें बेझिझक इसके बारे में बताया। प्रयागराज महाकुंभ में आईआईटी बाबा नाम से प्रसिद्ध अभय सिन्हा खूब चर्चा में है। इसका कारण है एरोस्मिथ। राज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ जैसा भव्य धार्मिक आयोजन का उत्सव और इसमें शामिल होने वाले साधु संत आम जनमानस में भी आस्था और विश्वास को बढ़ाते हैं। साथ ही समाज में यह संदेश देते हैं कि व्यक्ति की असल पहचान आंतरिक शांति, संतुलन, संतोष और आत्मिक अनुभव की खोज है। महाकुंभ में कई बाबा, साधु संत और सन्यासी इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बीच अभय सिंह खासा चर्चा में है। इनकी फोटो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत चेहरे वाले अभय सिंह के साधु जीवन ने हर किसी ने मन में सवाल पैदा कर दिया कि उन्हें आखिर किस चीज की खोज थी जिस कारण उन्होंने भक्ति और आध्यात्म का मार्ग अपनाया। अभय सिंह के जीवन को देख यह कहना गलत नहीं होगा कि वे भौतिक सुखों से परे कुछ अर्थपूर्ण ढूंढ रहे हैं। इन्होंने अपना नाम अभय सिंह ग्रेवाल बताया है, जो कि महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर है। अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले के छोटे से गांव ससरोली से जुड़े हैं। अभय अपने परिवार के इकलौते बेटे हैं। इनकी एक बहन है जो कि परिवार के साथ कनाडा में है। अभय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वे पढ़ाई में काफी होशियार रहे हैं। उन्हें पहाड़ों में घूमना और फोटोग्राफी का शौक रहा है। फिलहाल 1 साल से वे अपने परिवार वालों के संपर्क में नहीं हैं। यह पढ़ाई के मामले में हमेशा अव्वल रहे। डीएच लॉरेंस स्कूल में पढ़ाई करते हुए इन्होंने टॉप किया और साल 2008 में 731वें रैंक के साथ मुंबई के आईआईटी में दाखिला लिया। यहां से एरोस्मिथ ने महाकुंभ के दौरान कई मीडिया को इंटरव्यू दिए और बताया कि 2021 में
वे कनाडा से लौटे और इसके बाद से महादेव की शरण में है। महादेव इन्हें वह रास्ता दिखा रहे हैं जिस रास्ते पर चलने की वे 9 साल पहले तलाश कर रहे थे। लोगों का ध्यान इनकी ओर इसलिए भी आकर्षित हुआ और सोचने पर मजबूत किया कि प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री हासिल करने के बावजूद भी इन्होंने विज्ञान की दुनिया में अपने पंख फैलाने के बजाय धर्म से जुड़कर सन्यासी और वैराग्य जीवन को अपनाया। अभय सिंह ने आखिर क्यों आधुनिक तकनीक और विज्ञान की चकात छोड़ आध्यात्म की शरण की राह पकड़ ली? महाकुंभ के इंजीनियरिंग बाबा अभय बताते हैं कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट से इतर जाकर दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने जीवन के सही अर्थ को समझने के लिए नव उत्तरावाद सुकरात प्लेटो के आर्टिकल और किताबें पढ़नी शुरू की और एक समय ऐसा आया जब आध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़े। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अब उनका पूरा जीवन महादेव को समर्पित है। उन्हें अब आध्यात्म में ही मजा आ रहा है। वह साइंस के जरिए ही गहराई से आध्यात्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वह कहते हैं, सब कुछ शिव है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अभय आध्यात्म जीवन को जिंदगी का बेस्ट स्टेज बताते हैं। वह कहते हैं कि जब आप ज्ञान का पीछा करेंगे तो आखिरकार आप यहीं पहुंचेंगे। अगर वह एकमात्र सत्य है और बाकी सब कुछ उसका अपवर्तक रूप है, तो आप खुद तय करें कि मां बड़ी है या भगवान। मूल रूप से लोग मां के लिए भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बिना यह जाने कि इसका क्या अर्थ है। अब यह देवी भी हो सकती है या विश्व माता भी हो सकती है, लेकिन मुद्दा यह है कि यह सत्य होना चाहिए। माया आधारित रचनाओं की उससे तुलना करना, जो इन सब के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल बेवकूफी है। आंखों के बारे में अभय कहते हैं कि आपकी आंखें एक यंत्र हैं जिनसे आप एक विशिष्ट तरीके से ऊर्जा और शक्ति को बनते या बिगड़ते देख सकते हैं। क्या देखना है, यह आप पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक जय श्री महाकाल।